अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रशियन पाकिस्तान न्यूज़ पर एक सेंसिटिव इशू के साथ जो कि गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से मुल्क की आला तरीन अदलिया में चल रहा है, हम हाजिर हैं। हम इस पर तज्जिया करेंगे जो सूरत हाल पेश आ रही है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा को अपने साथी जजेस की जानिब से मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अकील अफजल साहब, एक्सप्रेस टीवी से इनका ताल्लुक़ है। इनसे बात करते हैं। अकील साहब, इतने अरसे से मैं और आप सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हैं, कभी आपने पहले ऐसा देखा कि एक ही बेंच में बैठे हुए 5 जजेस में से 4 ने अपने एक साथी जज के खिलाफ फैसला दे दिया? देखें, कोई 9-10 साल से तो मैं सुप्रीम कोर्ट की सर्विस कर रहा हूँ। इस किस्म का कभी भी कोई भी फैसला सामने नहीं आया, बल्कि जजेस की जानिब से अपने साथी जज को हमेशा ये कहकर प्रोटेक्ट किया जाता है कि जब भी किसी फरीक की जानिब से एतराज़ किया जाता है कि जनाब ये मुकदमा आप नीचे सुन चुके हैं या आप जानिबदार हैं, आपका इस मुकदमे से किसी न किसी तरह बराह रास्त कोई ताल्लुक़ बनता है, आपको ये मुकदमा नहीं सुनना चाहिए, तो उसमें साथी जजेस की जानिब से हमेशा यही कहा जाता रहा है कि जनाब आपका एतराज़ हमने सुन लिया, फरीका पार्टी का एतराज़ हमने सुन लिया। अब ये जज साहब के ऊपर मुनहसर है कि जज साहब इस केस के अंदर बैठना चाहते हैं या नहीं बैठना चाहते, इसका फैसला जज साहब ने करना है। इसकी मैं आपको 2-3 मिसालें भी सुना देता हूँ। जस्टिस काजी फायज़ ने सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस के खिलाफ दरख्वास्त दायर की, तो उसमें जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस सरदार तारिक भी शामिल थे। तो उनके ऊपर एतराज़ किया गया कि जनाब अगर फैसला जस्टिस काजी फायज़ के अगेंस्ट आता है तो इससे इन दोनों को फ़ायदा होगा, इसलिए इनको नहीं बैठना चाहिए। दोनों जजेस हमारे लिए मोहतरम हैं, दोनों जजेस के हवाले से हम कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं दे रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बेंच में क्या होता है। तो वहाँ पर जस्टिस उमरता बंदयाल के रिमार्क्स भी ये मौजूद हैं, जस्टिस इजाजुल एहसन के अपने रिमार्क्स भी ये मौजूद हैं, दीगर साथी जजेस के रिमार्क्स भी ये मौजूद हैं कि जस्टिस काजी फायज़ का एतराज़ हमने सुन लिया, अब ये फ़ैसला मौजूद जज साहिबान ने करना है कि उन्होंने बेंच में शामिल होना है या नहीं होना। बहरहाल अल्टीमेटली वो जज साहिबान ने खुद फैसला किया और उस बेंच से अलहदा हो गए। जस्टिस इजाजुल एहसन ने अलहदा होने के हवाले से पूरा एक नोट भी लिखा था और वीडियो को बाकायदा जारी भी किया गया था। बड़ी माकूल वजूहात थी उसमें। और इसी तरह जस्टिस जवाद ख्वाजा के दौर में उन्होंने एक टीवी चैनल का केस था, उसको सुनते हुए उनसे कहा गया कि जनाब आपकी शायद इनसे कोई रिश्तेदारी है, आपको ये केस इसलिए नहीं सुनना चाहिए। जस्टिस जवाद ख्वाजा, जिनके वक़ार के ऊपर कभी भी कोई हर्फ नहीं आया, कभी भी किसी ने कोई बात नहीं की, तो उनकी जानिब से भी यही मौक़िफ़ अपनाया गया था कि ठीक है आपने एतराज़ कर दिया, लेकिन अब मेरी मर्ज़ी है मैं इस बेंच से अलहदा हूँ या ना हूँ। और वो उस बेंच से अलहदा नहीं हुए थे, उन्होंने उस केस को बाकायदा सुना था और उसके ऊपर अपना फ़ैसला भी दिया था। ठीक है तो अली साहब, देखें इसमें भी चीफ जस्टिस साहब ने काजी फायज़ ईसा साहब के नोट पर बेंच बनाया और उस बेंच में उन्होंने जस्टिस काजी फायज़ ईसा को शामिल किया। मेरा ख्याल है मामला वहाँ ख़राब हुआ जब वज़ीर आज़म का जवाब आ गया। वो जवाब अटॉर्नी जनरल ने पढ़कर सुनाया और जब चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है जवाब आ गया, मुतमईन है, तो यहाँ केस ख़त्म होता देखकर जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने फटाफट अपनी फ़ाइल में से वो एक डॉक्यूमेंट निकाला और ये कहा कि ये व्हाट्सएप मैसेज मुझे आया है, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो ये तो बाकायदा अटॉर्नी जनरल साहब ने जैसे कहा कि अब आपकी हैसियत एक कंप्लेनेंट की है, इस एंगल को आप कैसे देखते हैं? देखें, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने गुज़िश्ता 8-10 साल से तो ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि जजेस अपनी इंफॉर्मेशन के ऊपर केस को प्रोसीड करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक इन्फॉर्मेशन आती है, वो उसके ऊपर 100 मोटो ले लेते हैं। कभी किसी ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब आप इस केस में फ्रीक बन गए हैं, अब उनको ये केस नहीं सुनना चाहिए, और ना ही कभी किसी चीफ जस्टिस ने 100 मोटो लेने के बाद वो केस किसी और बेंच को रेफ़र किया है। हालांकि जब कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज कोई अपनी इंफॉर्मेशन जो कि फ़ाइल में ना हो, उस इंफॉर्मेशन के बुनियाद पर केस को प्रोसीड करता है, तो वो उसका हम कह सकते हैं कि वो एक माइंडसेट बना बैठा है कि यार ये चीज़ कुछ गलत हुई है, मुझे इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, मुझे इसके ऊपर काम करना चाहिए, मुझे इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह जस्टिस काजी फायज़ साहब ने के पास भी एक इन्फॉर्मेशन आई, वो जिस भी रेफरेंस से आई, जिस भी सोर्स से आई, हम उस सोर्स के ऊपर बात नहीं करते कि वो कितना वैलिड है नहीं है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन जब उन्होंने बेंच के सामने रख दी, तो बेंच ने उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर फैसला करना था कि ये इन्फॉर्मेशन सही है नहीं है। और जस्टिस ईसा साहब ने उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर इंसिस्ट नहीं किया कि ये मेरी इन्फॉर्मेशन सही है। उन्होंने कहा कि ये इन्फॉर्मेशन आई है, मैं बेंच के और अटॉर्नी जनरल के सामने और रख रहा हूं। ये हो सकता था कि उस पर 4-1 से फैसला आ जाता, वो जो भी ये हो सकता था ये हो सकता था कि अच्छा इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है, इस पर 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करें, वो उस रिपोर्ट की बुनियाद पर फिर कोई फैसला आया था। फैसला हो सकता था। बहुत ही अजीब व गरीब और उदिलत में
जस्टिस गुलजार साहब ने ये जो स्टेप लिया है, इस पर आप क्या समझते हैं? चीफ जस्टिस भी कोई दबाव था या वो मैं ये कह नहीं रहा हूँ, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अगर एक फरीक वो थे तो फिर दूसरे फरीक आप बन गए। देखें, अगर हम सिर्फ और सिर्फ जस्टिस गुलजार के चीफ जस्टिस गुलजार साहब के अगर उस फैसले को पढ़ें जो उन्होंने जस्टिस सिरसा के हवाले से तहरीर की है, तो बड़ी आइडियल बात लगती है राशि साहब कि यार इन्होंने कागज़ पेश कर दिए, इनके वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ मुकदमा भी है, अब इनको नहीं सुनना चाहिए। वो बड़ा आइडियल सिचुएशन है। ये तो मैं भी कहता हूँ कि भाई जिस जज का किसी के खिलाफ अगर कोई मुकदमे में फ्रीक है, अगर उसका कोई रेफरेंस वाला इशू है या कोई भी इशू है, उसको वो केस नहीं सुनना चाहिए। आइडियल सिचुएशन है। लेकिन ये आइडियल सिचुएशन हमने देखना ये है कि क्या इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ये आइडियल सिचुएशन अपनाती रही या नहीं अपनाती रही। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हमेशा यही कहा जाता रहा, चाहे वो सोमोटो के केसेस हों, चाहे वो जज के ऊपर किसी फ्रीक की जानिब से एतराज़ात हों, वो यही कहा जाता रहा कि जनाब आपने एतराज़ कर दिया, ये चीफ साहब ने सोमोटो लिया है, अब ये केस वो सुने ना सुने, अब एतराज़ वाले जज साहब केस को सुने ना सुने, ये उन जज साहब का इख्तियार है। तो वो इख्तियार यहाँ पर भी जस्टिस काजी फायज़ को देना चाहिए था। मेरे ख्याल से जस्टिस काजी फायज़ के ऊपर आपको 100 एतराज़ात हो सकते हैं, लेकिन ये एतराज़ किसी को भी नहीं है कि जस्टिस काजी फायज़ जो हैं वो गलत फैसला देंगे, वो कानून के बरखिलाफ फैसला देंगे। ऐसा एतराज़ मैंने किसी से भी नहीं सुना कि जस्टिस काजी फायज़ लेकिन ऐसा एतराज़ आते ही जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने किया उस केस में, बाकायदा मतलब कह तो वो अटॉर्नी जनरल साहब को रहते, वो पंजाबी का क्या मुहावरा है, कहना तीनों सुनाना नून। तो क्या अटॉर्नी जनरल साहब को कह रहे थे कि आपने कल ये ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया कि वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना से और उसमें ये लाइन शाई हुई कि वज़ीर आज़म भी दस्तखत करें। तो ये एतराज़, इस पर आप क्या कहते हैं? देखें, ये तो अदालतों के मामलात हैं कि वो आइन को किस तरह तशरीह करते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब आप एक केस के अंदर एक हवाले से एक तशरीह करते हैं, मसलन वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना हासिल है, तो हमने फिर इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये भी सुना कि एक प्रमोशन का केस था, सिर्फ एक सिविल सर्वेंट की प्रमोशन का केस था। उसके अंदर हमने ये भी सुना कि वज़ीर आज़म आएंगे तो यहाँ से सीधे अडियाला जाएंगे, वज़ीर आज़म आएंगे तो उनको बता दो कि अडियाला में बहुत जगह खाली है। वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट में बुलाया भी गया, वज़ीर आज़म साहिबान को सुप्रीम कोर्ट में सजाएं भी दी गई, वज़ीर आज़म साहिबान को सुप्रीम कोर्ट में नाअहल भी किया गया। तो फिर ये कहना है कि वज़ीर आज़म, वो भी 184(3) की दरख्वास्त थी, 184, जिसमें पूरे वज़ीर आज़म को वही उनको नाअहल कर दिया गया, उनके ऊपर 5 रेफरेंस बना दिए गए। वो तो फिर मौक़िफ़ तो हर जगह पे एक ही होना चाहिए। मौक़िफ़ ये नहीं होना चाहिए कि एक केस के अंदर एक है, दूसरे केस के अंदर दूसरे मौक़िफ़ एक है। और जस्टिस काजी फायज़ ने उस दिन केस की हियरिंग के दौरान भी यही कहा था कि मुझे नहीं पता कि उनको इस्तिस्ना है या नहीं है, लेकिन यहाँ पर वज़ीर आज़म को बुलाया जाता रहा है, वो आते रहे हैं। तो जो भी मौक़िफ़ हो, ठीक है, अगर इस्तिस्ना हासिल है तो फिर कहते हैं जनाब वज़ीर आज़म जो मर्जी करे उसको नहीं पूछा जा सकता। और हर वज़ीर आज़म को, ये वज़ीर आज़म इमरान खान को इस्तिस्ना नहीं होनी चाहिए, हर वज़ीर आज़म को ये इस्तिस्ना होनी चाहिए कि वो जो भी करे ठीक है, उसको कोई नहीं पूछ सकता। हाँ, अगर आप एक वज़ीर आज़म को पूछ सकते हैं, एक को नाअहल कर सकते हैं, एक को आप सज़ा दे सकते हैं, तो फिर वो हर एक के लिए है, वो हर वज़ीर आज़म के होगा, चाहे वो वज़ीर आज़म इमरान खान हो, चाहे वो वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी हो, चाहे वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हो, चाहे वो वज़ीर आज़म बेनज़ीर हो, या आइंदा कोई मुस्तक़बिल का वज़ीर आज़म हो, जो भी बनता है, वो सब के लिए कानून और रसूल और आइन एक ही है, उसकी तशरीह अलग-अलग नहीं हो सकती। आपने सुना अकील अफजल साहब को। और इसी हवाले से आपको ख़बर दें कि पाकिस्तान बार का एक अहम इजलास होने जा रहा है अब से कुछ ही लम्हों में उनके कमेटी रूम में, जिसके बाद वो 1 बजे इसी हवाले से जस्टिस काजी फायज़ के इशू पर अपना ऑफिशियल वर्डिक्ट भी सामने लाएंगे और अदालत को भेजेंगे और मीडिया के लिए भी जारी करेंगे, वो भी हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। राशिद बीब और अकील अफजल साहब को रोशन पाकिस्तान न्यूज़ से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।